गुल खिले गुलशन खिले गुलदस्ते, ई लर्निंग क्लास शुरू करने से पहले आप सबको मेरी नमस्ते। मनुष्य समाज प्रिय है, यह तो आप मानते ही हैं। पहले मानव जंगलों में रहा करता था, तब उसके पास भाषा नहीं थी। धीरे धीरे मनुष्य की प्रगति हुई और मनुष्य ने अपनी भाषा समृद्ध की। भाषा के बिना मनुष्य अपना व्यवहार कर ही नहीं सकता। आप कहेंगे, जो बोल नहीं पाते वे कैसे रहते हैं? वे भी अलग कृतियुक्त भाषा का उपयोग करते ही हैं। अगर आपको अपने परिवार, दोस्त, समाज में आपकी स्तुति सराहना करे तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपको हर कोई गुस्सा करे, डांटे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप उदास हो जाएंगे, कभी कभी रो भी पड़ेंगे। सही है ना? तो फिर आज से आप भी सभी के साथ ऐसी बातें करेंगे कि किसी का दिल न दुखे। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं इकाई पहली का पाठ 6 जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, यह देखेंगे। इस गजल के गजलकार हैं रमेश दत्त शर्मा। गजलकार रमेश दत्त शर्मा जी का जन्म 1939 जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका स्वर्गवास 2012 में हुआ। इन्होंने 50 वर्षों तक पत्र पत्रिका, आकाशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से वैज्ञानिकता का प्रचार एवं प्रसार किया। विज्ञान लेखन में रमेश दत्त शर्मा जी को ढेर सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 7वीं-8वीं कक्षा से ही उन्होंने मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से सहभाग लेना शुरू किया था। आज हम गजल पढ़ने जा रहे हैं। गजल में शेर होते हैं। इन शेर शायरियों का उपयोग आप महफिल में सुनाने के लिए पत्र लिखते समय पत्र में कर सकते हैं। मुझे मालूम है आप में से बहुतों को शेर शायरी संग्रह करने का शौक है। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए के माध्यम से रमेश दत्त शर्मा जी ने हमें प्यार से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना, आवश्यकता होने पर बोलना, इन गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। मैं यहाँ पर गजल पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। रमेश दत्त शर्मा जी ने हमें यह संदेश दिया है कि मनुष्य की वाणी यानी भाषा मीठी होनी चाहिए। हमारी भाषा मीठी तो है, लेकिन और मीठी तब होगी जब हम उसमें शहद मिलाएंगे। मतलब हम प्रयत्नपूर्वक सभी के साथ अपनेपन से, प्यार से बातचीत करेंगे, जरा प्यार से बोलना सीख लेंगे। आपने कौवे और कोयल की आवाज़ तो सुनी होगी। आपको इन दोनों में से किसकी आवाज़ अच्छी लगी? कोयल की ना? चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। हमें भाषा बोलनी आती है, इसका मतलब हर वक्त बकबक करते नहीं रहना चाहिए। हमें औरों की बातें ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। अगर कोई ज्ञान की बातें बता रहा है तो चुप रहकर सुनिए। जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उतने हम ज्ञानी बनेंगे। मगर कोई ऐसी बात सुना रहा है जो गलत है और आपको पसंद नहीं है तो उसी समय अपनी जुबां से उसे रोक लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। रमेश दत्त शर्मा जी इस शेर के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि बोलने से पहले सोचना चाहिए
कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वह सही है या गलत। मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते, जैसे तीर से निकला बाण वापस नहीं आता। मैं जो विचार बोलने जा रहा हूँ वे सही है या नहीं। जैसे जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताई क्या हो। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। हर दिन हम किसी न किसी विषय पर एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। कभी कभी किसी की बात हमें अच्छी नहीं लगती, तब झगड़ा होता है। अपने आप पर काबू रखते हुए हमें उसे इस तरह अपनी बात समझानी चाहिए कि उसका दिल ना दुखे और झगड़ा भी ना हो। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। इस शेर के माध्यम से रमेश दत्त शर्मा जी कहना चाहते हैं कि जैसे पटाखा हम छुड़ाते हैं तब पटाखे की रंग बिरंगी रोशनी दूसरी रोशनी में घुल मिल जाती है। उसी तरह हमारे अच्छे विचारों में हमारे आसपास के लोगों के विचार भी घुल मिल जाने चाहिए। मतलब हमारे विचारों से आसपास के लोग प्रभावित हो जाएं, उन्हें हमारे विचार पसंद आ जाएं। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। अगर हम आम की गुठली बोएंगे तो आम का पौधा उगेगा। उसी तरह अगर हम दूसरों के दिल को कटु वचनों से चोट पहुंचाएंगे तो वह भी आपको वैसे ही चोट पहुंचाएगा। अगर आप दूसरों को अपनी बोली से सुख पहुंचाएंगे तो वह भी आपको सुख पहुंचाने वाले मीठे वचन ही सुनाएगा। इसलिए हमें सभी के साथ मीठे वचन ही बोलने चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। हम देखते हैं कि हमने किसी को भला बुरा नहीं कहा, बिना बात कही अगर हमारे दिल को चुभाने वाली बात कोई कह दे तो हमें उसी की भांति व्यवहार करने की बजाय हमें अच्छाई से उसे जवाब या कृति कर चोट पहुंचाने वाले को अच्छाई की ओर मोड़ना बदलना चाहिए। तभी चोट पहुंचाने वाला भी अच्छा ही बोलेगा, अच्छा ही व्यवहार करेगा। ये किसने कहा, होठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। रमेश दत्त शर्मा जी गजल के आखिरी शेर में हमें समझा रहे हैं कि आपको किसने कहा है कि बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। चुप रहने के फायदे तो है ही, लेकिन आवश्यकता होने पर हमें बोलना ही चाहिए। आपने कुछ भी गलती नहीं की, फिर भी आपको सजा या दंड दिया जा रहा है, तब अपनी सफाई में बोलना ही चाहिए। अगर किसी निरपराध को दंड दिया जा रहा है और आप जानते हैं कि वह अपराधी नहीं है, तब आपको होठ सी करके नहीं बैठना चाहिए, बोलना ही चाहिए। मुझे मालूम है कि आप जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस गजल अध्ययन के बाद अपनी वाणी में, बोलचाल में जरूर अच्छा बदलाव करेंगे। आगे हम देखेंगे मैंने समझा यह कृति। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस गजल अध्ययन के बाद आपको गजल का कौन सा शेर अच्छा लगा, क्यों, या आप अपनी वाणी में कौन सा अच्छा बदलाव करेंगे, ये यहाँ पर 4-5 पंक्तियों में लिख सकते हैं। गृह कार्य। गजल को सुंदर हस्ताक्षर में आप अपनी हिंदी की कापी में लिखिए। गजल के नए शब्दों को लिखिए। मैंने समझा कृति कापी में लिखिए। गजल को आप अपने परिवार में सुनाइए। धन्यवाद।